मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल डियर मदर, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक पहले कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन करेंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बेटा, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इशारा करके बताते हैं, जैसे यह घर, वह कुत्ता, ये पक्षी, वे पतंग, ऐसे ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में हम इन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और हिंदी के जो ये यह वह ये वे शब्द होते हैं उनमें हमको दिस दैट दीज दोज यूज़ करना होता है। इन शब्दों को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब हम जैसे डेफिनेशन है इसकी, दीज प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट एट द पर्सन और थिंग दे रेफर टू। जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उनको हम पॉइंट आउट करके बताते हैं, जैसे यह आदमी, यह चीज़, वे चीज़, इन चीज़ों को, वह चीज़, ऐसे शब्दों का जब हम यूज़ करते हैं तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हम इशारा करके बताते हैं, यह चीज़, वह पेन, यह कुर्सी, वे पतंग। इस टाइप में जब हम इशारा करके बताते हैं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे मैंने इनको बताया है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दीज दोज होता है बेटा। दिस होता है सिंगुलर मतलब किसी एक चीज़ के लिए यूज़ होता है दिस, और जो पास में चीज़ होती है उसके लिए। जैसे मेरे पास ये पेन पड़ा है, मैं कह दूँ दिस इज़ माई पेन, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा दूर कर देती हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी दैट इज़ माई पेन। ठीक है, तो पास की चीज़ों के लिए बेटा हम दिस यूज़ करेंगे, और जो सिंगुलर होगी, और दैट हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे जो सिंगुलर होती है। ऐसे ही दिस का दूसरा भाई है दीज, मतलब ये बड़े वाला भाई है। दीज होता है प्लूरल चीज़ों के लिए, और जो पास में होती है, जो पास में चीज़ होती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोल दूँ दीज आर फ्रूट्स, ये फ्रूट्स हैं। दोज है दैट का भाई, बड़ा भाई, हम ऐसे बोल सकते हैं। दोज होता है प्लूरल चीज़ों के लिए, और जो दूर की चीज़ें होती हैं, तो दूर के लिए हम दैट और दोज का यूज़ करते हैं, और पास के लिए हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं। तो बेटा इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे दिस इज़ माई डोल, दैट इज़, यह मेरी डोल है, दैट इज़ ब्राइट स्टार, वो चमकता हुआ सितारा है। दीज आर यमी एप्पल्स, ये बहुत ही यमी एप्पल्स हैं। दोज आर फ्लाइंग बर्ड्स, वे उड़ते हुए पक्षी हैं। दैट वाज हिज कार, यह वह उसकी कार थी। तो बेटा देखो, जो दिस दैट दीज दोज का आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि दिस पास की चीज़ के लिए होता है जो सिंगुलर होती है, दैट दूर की चीज़ के लिए होता है जो सिंगुलर होती है, दीज और दोज दोनों प्लूरल के लिए होते हैं, लेकिन दीज पास की चीज़ के लिए और दोज जो है दूर की चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब आगे है, मैं इसमें ये जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस ये मैंने दोनों प्रोनाउन ही रख दिया यहाँ पे बेटा एडजेक्टिव आएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या डिफरेंस है ये हम बताते हैं। डिफरेंस देखो बेटा ये है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था आपको, दिस इज़ माई कार। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह आता है, और नाउन के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। तो जो भी शब्द नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन हो जाता है, तो प्रोनाउन भी क्या होगा, वर्ब से पहले आता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। अब इसमें देखो, दिस कार इज़ फास्ट। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो हमें नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि नाउन कैसा है, कितने हैं, क्या है, ये सब बताता है। नाउन की क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा होता है। ठीक है बेटा, तो दिस कार इज माई, अब कार एक नाउन है, तो कार कैसी है, दिस मतलब यह मेरी कार। दिस कार इज फास्ट, ये कार बहुत ही तेज चलती है। तो यहाँ पे कार के बारे में बता रहा है पॉइंट आउट करके कि दिस कार, ये कार। तो ये तो हो गया बेटा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कार से पहले क्या आया, दिस आया, तो कार से नाउन या प्रोनाउन से पहले जो आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह यूज हुआ है प्रोनाउन, और जो वर्ब से पहले आया है वो क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दैट इज़ अ बिग हाउस, अब यहाँ पे दैट कहाँ पे आया, वर्ब से पहले आया है, और यहाँ पे दैट कहाँ आया, नाउन से पहले आया है। यहाँ पे भी वर्ब से पहले दीज आया है, और यहाँ पे नाउन से पहले क्या आया है, दीज आया है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है, प्रोनाउन अकेले आता है, इसके तुरंत बाद वर्ब आती है। प्रोनाउन क्या है, अकेले आएगा, इसके तुरंत बाद क्या है बेटा, वर्ब है। लेकिन एडजेक्टिव क्या है, किसी नाउन के ठीक पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। किसी, यहाँ पे देखो, नाउन से हर एक सेंटेंस में नाउन से पहले आए हैं, वर्ड सेम है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, ये नाउन से पहले आएंगे और ये वर्ब के पहले आएंगे, इतना सा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अब उसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ क्लोज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट।
मतलब बेटा क्या है कि ये जो वर्ड होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड होते हैं, वो या तो क्लोज को नाउन से जोड़ रहे होंगे, प्रोनाउन से जोड़ रहे होंगे, या किसी फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ रहे होंगे, या किसी दो सेंटेंस को ना जो है नाउन और प्रोनाउन से जोड़ रहे होंगे, और वो जो नाउन और प्रोनाउन हैं उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। कहने का मतलब क्या है कि क्लोज, फ्रेज और सेंटेंस को नाउन या प्रोनाउन से जोड़कर उनके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है। ये शब्द हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? हु, विच, दैट, हुज, हुम। ये शब्द वर्ड, ये सभी वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेफिनेशन समझ आई आपको? रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ क्लोज और फ्रेज और अ सेंटेंस टू ए नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसको जो है किसी क्लोज या किसी जो है फ्रेज से या फिर सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं ये वर्ड। क्लोज क्या होता है बेटा? क्लोज होता है एक छोटा सा सेंटेंस होता है और उसमें वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन फ्रेज क्या होता है? वो दो या दो से ज़्यादा शब्दों का जो है एक ग्रुप होता है, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होती है। ठीक है, जो प्रोवर्ब्स वगैरह होती है सब फ्रेज में आती हैं। अब हु देखो, हु जो है इंसानों के लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है। अभी यहाँ पे दो सेंटेंस दे दिए, दिस इज़ रोहित, रोहित इज़ माई फ्रेंड। यह रोहित है, रोहित मेरा दोस्त है। अब बेटा ये रोहित के बारे में ही बात हो रही है तो हम इसको हु से कनेक्ट कर देंगे। दिस इज़ रोहित, हु इज़ माई फ्रेंड। ये रोहित सब्जेक्ट था, अब इसको जो है हु से कनेक्ट कर दिया और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएगा। अब ये दिस इज़ रोहित, हु इज़ माई फ्रेंड, यह रोहित है जो मेरा दोस्त है। ठीक है, हु का यहाँ पे क्या मतलब वो है? जो मतलब जो मेरा दोस्त है। तो रोहित के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब विच होता है चीज़ों और जानवरों के लिए यूज़ होएगा बेटा सेंटेंस में। आई हैव अ कैट, द कैट इज़ ब्लैक। अब ये मैं यहाँ पे आई हैव अ कैट हूँ नहीं लिख सकती, यहाँ पे मैं विच लिखूंगी। आई हैव अ कैट विच इज़ ब्लैक, जो कि मेरे पास एक बिल्ली है जो कि काली है। जो कैसी है? काली है। ठीक है, तो यहाँ पे विच ने दो सेंटेंस को जोड़ दिया और कैट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी। दैट चीज़ों और इंसानों दोनों के लिए इसे सुपर कनेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़, इंसान और जो है जानवरों के लिए, सबके लिए यूज़ हो सकता है, इसलिए इसे सुपर कनेक्टर बोलते हैं। दिस इज़ द डॉक्टर दैट ट्रीटेड माई सन। जैसे इंसानों के लिए कैसे यूज़ करेंगे? दिस इज़ द डॉक्टर दैट ट्रीटेड माई सन। ये वो डॉक्टर है जिसने मेरे बेटे का इलाज किया। इंसानों के लिए यूज़ होगा बेटा दिस इज़ बुक दैट आई लाइक। ये वो बुक है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चीज़ के लिए दैट यूज़ हुआ है। आई सा अ डॉग दैट हैड अ लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल। मैंने एक कुत्ते को देखा जिसकी जो है पूंछ कैसी थी? बड़ी थी। यहाँ पे ये जानवर का काम जानवर वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया? ये तीनों चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए सुपर कनेक्टर कहलाया। अब आते हैं बेटा हुज। हुज क्या है? हुज का मतलब होता है हक या संबंध बताने के लिए, जिसका मीनिंग है किसका या जिसका। मतलब या तो हम किसी पे क्या पोजेशन दिखाएंगे या किसी से रिलेशन दिखाएंगे, ओनरशिप दिखाने के लिए हुज का यूज़ होता है। दिस इज़ नेहा, हर बैग वाज लोस्ट। दिस इज़ नेहा हुज बैग वाज लोस्ट। यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है ना। ये नेहा है जिसका बैग जो है गुम हो गया था। तो हुज का क्या मतलब होता है बेटा? किसका या जिसका। ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा और उनका आपस में रिलेशन दिखाएगा। हुम जिसको या जिसे। He is teacher, I met him yesterday. He is the teacher whom I met yesterday. ये वो टीचर है जिसको मैं कल मिला था या जिसे मैं कल मिला था। तो whom भी बेटा इंसानों के लिए यूज़ होगा। और क्या बोलते हैं इसको? जिसका मीनिंग होता है जिसको या जिसे। तो अब हमारा नेक्स्ट है बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं। इट स्टैंड इन प्लेस ऑफ द नाउन पर्सन थिंग यू आर आस्किंग अबाउट। और ये किसकी जगह आएंगे? ये जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं उसकी जगह। जो शब्द सवाल पूछने के लिए संज्ञा की जगह आते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये जैसे मैंने सेंटेंस, ये मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, ये हिंदी में, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, कौन, कोई, ये वही चीज़ें हैं। यह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जैसे क्या, कोई, ये सब क्या है बेटा? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी नाउन या की जगह आएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। तो ये यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थे। क्या, व्हाट, कौन, हु, ये सब क्या हो गए? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। तो बेटा हमने डेफिनेशन कर ली है। कीवर्ड्स है हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये स्टार्टिंग में आएंगे। व्हाट इज़ हु इज़ कॉलिंग, कौन बुला रहा है। व्हाट इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन। व्हाट इज़, वेयर आएगा बेटा, यहाँ पे वेयर भी आ सकता है। वेयर इज़ योर पेन, व्हाट इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन, सॉरी यहाँ पे विच आएगा।
विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है। ठीक है, मेनली 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु पीपल के लिए होगा, एज अ सब्जेक्ट के लिए, जैसे हु को जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। हु वोन द मैच, मैच किसने जीता। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ राम वोन द मैच, राम ने मैच जीता, तो अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनाना है तो हम राम की जगह हु लिखेंगे। हुम आता है पीपल एज एन ऑब्जेक्ट, हुम आएगा बेटा पीपल के लिए, लेकिन वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। हुम ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हुम डिड यू मीट, तुम किससे मिले, तो हुम किससे मिले मतलब वो ऑब्जेक्ट है कोई, यू सब्जेक्ट है। हुम डिड यू मीट, आप किससे मिले, तो हुम आएगा एज अ ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हुज आएगा ओनरशिप या हक दिखाने के लिए, जैसे हुज बैग इज़ दिस, ये बैग किसका है। व्हाट आएगा थिंग या इन्फॉर्मेशन के लिए, हमें जब इन्फॉर्मेशन आइडिया या थिंग के बारे में पता करना हो तो व्हाट का यूज़ करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे इंटेरोगेटिव। फिर विच आता है ऑप्शन में से चॉइस के लिए। विच आता है 2 चीज़ दे रखे हों या ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें उसमें से एक चॉइस करना है। विच इज़ योर ड्रेस, आपकी ड्रेस कौन सी है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, विच बुक डू यू वांट, आप कौन सी बुक चाहते हो। यहाँ विच इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, क्यों होगा ये बेटा प्रोनाउन चैप्टर में, पूरे प्रोनाउन चैप्टर में आपको एडजेक्टिव और जो है प्रोनाउन का जो है ध्यान रखना है, क्योंकि इस देखो बुक से मैंने बताया कि नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो विच बुक डू यू वांट, यहाँ पे विच क्या है, एक एडजेक्टिव है। यहाँ विच इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये बुक नाउन के ठीक पहले आया है। ये आपने हर एक जो टाइप है ना प्रोनाउन की उसमें ध्यान रखना है। ये एडजेक्टिव का हम इसमें चलेगा ही चलेगा, एडजेक्टिव के चैप्टर में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है, विच इज़ योर बुक, यहाँ पे विच क्या आया है, वर्ब से पहले आया है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। यहाँ विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा क्योंकि ये वर्ब से पहले और नाउन की जगह पर आया है। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कल मैंने शॉर्ट्स में भी बता दिया था लेकिन मैं यहाँ भी बता रही हूँ, ध्यान से समझना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है बेटा, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज वन दैट एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप व्हेन ईच ऑफ द टू या मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड ईच अदर, मतलब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट, 2 या 2 से अधिक चीज़ें, वस्तुएं या फिर व्यक्ति आपस में जो है रिलेशन दिखा रहे हों, एक ही काम कर रहे हों, एक ही काम पे जो है बातें कर रहे हों, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। जैसे मैं क्लास में बोल दूँ, 2 बच्चों को मैं बोल दूँ यू ईच कम एंड यू ईच टेक योर पेन, तुम दोनों अपना पेन ले लो। ठीक है, यू ईच कम एंड टेक योर पेन, टेक्स योर पेन। मैं बोल दूँ बेटा कम एंड 2 बच्चों को बुलाऊँ, आप दोनों आओ और अपना अपना बैग ये पेन ले लो, तो 2 बच्चों के लिए मैंने ईच यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, और बेटा मैंने पूरी क्लास को बोलना हो, जैसे एवरीवन या ऐसे बोलना हो, ईच अदर यूज्ड फॉर 2 पीपल और थिंग। ईच अदर होता है बेटा दो चीज़ों या 2 व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 तरह के होते हैं, ईच अदर या वन अनदर, यूज्ड फॉर मोर देन 2 पीपल और थिंग। ठीक है, वन अनदर क्या होता है बेटा, 2 से ज़्यादा या चीज़ों के लिए यूज होता है वन अनदर। ईच अदर 2 के लिए और वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए। जैसे यहाँ पे हम करेंगे एग्जाम्पल्स, द 2 ब्रदर हेटेड ईच अदर, दे लव ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे लुक एट ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। दे ट्रस्ट ईच अदर, हम जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ईच अदर है, इसका मतलब ये 2 की बात कर रहा है। फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर, अब यहाँ पे फ्रेंड्स वन अनदर आ गया तो मतलब वो बहुत सारे हो गए, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है। वी रिस्पेक्ट वन अनदर, हम एक दूसरे की क्या है रिस्पेक्ट करते हैं। किड्स केयर फॉर वन अनदर, इट मीन्स मतलब यहाँ पे 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, यहाँ पे 2 की बात हो रही है। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक जो है सेंटेंस दिया है, दे ऑलवेज हेल्प ब्लैंक्स ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम। इसको आपको कमेंट जो सेक्शन है उसमें आंसर देना है इसका। तो बेटा ये था हमारा प्रोनाउन चैप्टर के, मैंने आपको सभी जो हैं सभी टाइप्स करवा दिए हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैंने आपको पजेसिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, आपको सभी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव और इम्फेथेटिक बड़े अच्छे से समझाया था। ये सब मैंने हमारा प्रोनाउन चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। कल मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपको करवाऊंगी जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो बेटा आप इसको एक बार अच्छे से रिविज़न कर लेना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, गुड बाय बच्चों, स्टे हेल्दी।